बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मोस्ट सीक्रेट रेसिपी ऑफ बिरयानी। बहुत इजी, बहुत क्विक और बहुत मज़ेदार। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मेरे सब सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को नोट करते जाना है, इनको फॉलो करना है और वीडियो एंड तक देखते रहना है। मैं आपको सब सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ बिरयानी में। सबसे पहले तो आपने एक काम कर लेना है कि चावलों को 2 घंटे पहले भिगो के रख देना है, ठीक है। उसी टाइम आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। चावल आपने 2 घंटे के बाद नहीं साफ़ करने, वरना आपके चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए ये एक मेरा मेन स्टेप है जिसमें आपने इसको भी फॉलो करना है, ठीक है। चावलों को उसी टाइम पे धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रख देने हैं 2 घंटे के लिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, मसाला बनाना है। मसाला बनाने के लिए जो मुझे मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक। क्वांटिटी कुछ इस तरह से है कि मैंने 1.25 किलो, क्योंकि बिरयानी मेरी चावल हैं, और मैंने 1.25 किलो ऑलमोस्ट चिकन लिया है। क्योंकि बर्थडे कहते हैं कि जो बिरयानी खाओ तो हर बाइट के नाल बोटी ज़रूर आनी चाहिए। तो मैंने सोचा भाई, क्योंकि हम डालते ही ज़्यादा ही गोश्त है, और आप भी अगर 1.25 किलो है तो मैंने 1.25 किलो डाला है। आप बेशक किलो भी डाल देते हैं 1.25 किलो में। 5 प्याज, लहसुन, अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक, 6-7 हरी मिर्चें, 10-12 हरी मिर्चें, 6-7 नहीं 10-12 हरी मिर्चें, और आपने 6 टमाटर आपने ऐड कर लिए बड़े बड़े कट करके। उसके बाद मैंने इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर लेने हैं, ठीक है। 3 गिलास पानी के ऐड करने के बाद इसमें हम क्या ऐड करेंगे, मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। मसाले में सबसे पहले आपने इसमें नमक डाल देना है 1 टेबल स्पून के करीब। इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर भी आपने 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देना है। उसके बाद जो लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हीट देने के लिए 3 चीज़ों में, वो है हल्दी। 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी ऐड करने के बाद इसको हीट दे देनी है, साइड पे रख देनी, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो मैंने 5 से 6 डोई जो होती है, 6 डोई मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें चिकन ऐड करके आपने इसको साइड पे फ्राई होने के लिए रख देना है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम पे आपने जो आपका हीट हो गया था मसाला, वो आपने इसी तरह ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड आपने बिल्कुल अच्छी तरह करना है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं, हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जग में भी कर सकते हैं, और अगर जग भी नहीं है तो आप इसी को पकाते रहे ऑटोमेटिकली एक होमोजेनियस सा मिक्सचर बन जाएगा। वैसे भी बन सकते हैं, और हम ब्लेंडर से भी ब्लेंड करके इसको बिल्कुल इक्वल सा एक मिक्सचर बना लेंगे जिसमें आपको कोई चीज़ नज़र ना आए। ये जैसे देखिए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा पेस्ट सा बन गया है। इससे आपको मसाला भी बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा भी बनेगा, ठीक है। ये मैंने चिकन भी फ्राई होने के लिए रख दिया है, साथ ही साथ पानी बॉयल करने के लिए रख दिया, क्योंकि कोई रेसिपी है, हमने फटाफट काम करते रहना है ताकि हमारा फटाफट बिरयानी का रेसिपी जो है वो बिरयानी की रेसिपी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये मैंने चिकन फ्राई करते हुए इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया, क्योंकि आपका चिकन जो है वो भी सॉल्टी होना चाहिए। अगर चिकन फीका होगा तो आपकी बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा। ये जो है मैंने सारा मसाला जो ब्लेंड किया था उसको मैंने उसमें चिकन में सारा पोर कर देना है। ये सारा अमेज़ा इसमें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इस चिकन ले अमेज़े को अच्छी तरह पका लेना है। इसके बाद मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर है, क्रश चिली है, ब्लैक पेपर है, गरम मसाला पाउडर है। ये आपको कैप्शन में नज़र आ रहे होंगे। ये चारों चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है, टेबल स्पून के करीब। ये सब 1 टेबल स्पून ऐड करनी है। उसके बाद मैंने एक दही का बाउल ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें कोई इसमें ये अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बिरयानी मसाला, नेशनल का बिरयानी मसाला मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा टेस्टफुल होता है, ठीक है। इसका टेस्ट अच्छा होता है ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसको मसाले को पकाना है, साथ में चावलों को पानी बॉयल कर रही हूँ, ठीक है। इसको पानी बॉयल करते हुए चावल मैंने डाल दिए हैं, चावल डाल दिए हैं, ठीक है। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैं इसकी इतनी ईजी रेसिपी है बिरयानी की कि मैं ये रेसिपी जो है ना वो फॉलो करें, बहुत इजी है बिरयानी। इसमें मैंने नमक डाला है चावलों में, वो तो 5-6 चम्मच नमक डालूंगी ताकि आपके चावल नमकीन हो। ये इसकी कन्नी चेक कर रही हूँ, एक कन्नी चेक होने चाहिए, तब आपने चावल स्टेन कर लेने हैं। ये मतलब कि अगर आपको समझना है कन्नी का, तो ये होता है कि सेंटर से चावल कच्चे होते हैं, साइड्स जो होती है वो पक जाती हैं, लेकिन एक सेंटर जो होता है ना वो बिल्कुल एक कच्चा कच्चापन होता है उसमें। इसका मतलब है ये आपके चावल जो है ना वो स्टेन कर लें आप इस टाइम पे ना इसको। उसके बाद ये मैं मसाला अच्छी तरह पका रही हूँ। मसाले में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके मसाले में पानी होगा तो आपकी बिरयानी जो है ना वो नरम पड़ जाएगी, ठीक है। आपने मसाले को अच्छी तरह से खुश्क करना है।
इसमें अक्सर लोग प्याज ब्राउन करते हैं, कभी प्याज को कुछ करते हैं, प्याज़ों को अलहदा करते हैं, ब्राउन प्याज एंड पे डालते हैं, पहले डालते हैं, खड़े मसाले डालते हैं। मैं कुछ भी नहीं डालती। बिरयानी की ये बहुत इजी रेसिपी है, आपने मस्ट इसको फॉलो करनी है। और अगर आप खड़े मसाले भी डालेंगे ना तो वो इसका वो मुंह में आते हैं, फिर बिरयानी का मज़ा नहीं आता, जहाँ तक कि मेरी सोच है। क्योंकि बिरयानी खाने खाने के बाद दिल करता है कि आपका मुंह में घुल जाए बिरयानी और कोई चीज़ ना आए खड़ी खड़ी। अच्छा, ये चावलों की लेयरिंग करी, उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें ज़ीरा ऐड किया है, साबुत ज़ीरा ऐड किया है। चावलों की लेयरिंग के दौरान ज़ीरा ऐड करना है, फिर आपने चावलों की लेयरिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। पहले चावल, फिर सालन, फिर ऐसे जैसे लेयरिंग करते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन चीज़ जो है वो हर किसी को पता ही होती है। अच्छा, अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई है तो आपने ज़रूर इसको सबसे पहले तो इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। और साथ में ट्राई करने के बाद आपने इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस मज़ेदार रेसिपी को फॉलो कर सके। ये देखिए लेयरिंग हो रही है, बहुत ही मज़ेदार सी लेयरिंग हो रही है। इतनी मुश्किल स्टेप्स लोग मतलब बिरयानी बनाते हैं, जब इतना आसान है बनाना तो क्यों ना आप इस रेसिपी को ट्राई करें और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं जो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, जिससे आपकी बिरयानी की रेसिपी जो है वो बहुत कमाल की होगी। आपकी बिरयानी जो है चावल जो है वो खड़े खड़े और निखरे निखरे लगेंगे। वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, इसको देखने के लिए आप ये मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तब आपके चावल बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे, आपके चावल बिल्कुल खड़े खड़े और ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, सीक्रेट ये सारे चावल जो हैं वो आपने एंड पे ऐड करने हैं और ये बहुत ज़बरदस्त इस तरह आपने सब अच्छी तरह से ऐड कर दिए चावल। ठीक है, जिस जैसे जैसे स्टेप्स बता रही हूँ आपने वैसे वैसे को उन स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। इसके बाद ये हमारे पास आ गया सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमने एक घून के करीब, एक घून जो होता है ना वो हमने दूध ले लिया, उसमें मैंने क्या ऐड कर लेना है, ये कलर, फूड कलर ऐड कर दिया है। ठीक है, ऑरेंज कलर का आपने फूड कलर इसमें ऐड कर देना है, जर्दा रंग जो होते इसे कहते हैं, वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून करता है, ये आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो कलर होता है कि आपका कितना अच्छा कलर है तो आप उसके मुताबिक डाल लीजिए। ठीक है, वैसे हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया। इसको पूरे चावलों पे मैंने स्प्रेड कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, एक लेमन लेना है। लेमन अगर आपका जूसी है तो एक ही बहुत है, अगर नहीं है तो एक ये लेमन मैंने लेके इसको पूरा चावलों पे स्क्वीज़ कर दिया है, तो एक ही बहुत है। ठीक है, आपका लेमन अगर जूसी है तो वो एक ही बहुत है, और अगर नहीं है तो आप बेशक वन मोर की तरफ चले जाए। ठीक है, एक और लेमन लेके ना उसको, 2 लेमन को आपने अच्छी तरह चावलों पे स्क्वीज़ कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या है कि आपने इस पे चावलों पे ना एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है कि आपने चावलों पे अच्छी तरह से 2 चमचे जो है वो आपने देसी घी के ज़रूर ऐड करने हैं। ये इतनी मज़ेदार खुशबू आती है कि आपके चावल जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत वो एक कहते हैं ना देसी घी की महक ही ज़बरदस्त होती है, तो वो बहुत मज़ेदार आपके इंशाल्लाह चावल बनेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, चावलों को डिश आउट कर दिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। बस ऊपर मैंने एक सजावट के लिए धनिया ऐड कर दिया। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।